तो ये आज आपकी पहली ऑनलाइन क्लास है जिसमें आप कक्षा 9 विषय गणित का अध्ययन करेंगे। ठीक है, ये क्लासेस अवंती संस्था द्वारा चलाई जा रही है। अवंती संस्था द्वारा ये क्लासेस चलाई जा रही है, जिसके अंतर्गत ये कौन सा कार्यक्रम है? आपका नीव का कार्यक्रम है। नीव नाम से ही समझ में आ गया होगा, ताकि आपकी गणित के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उसकी नींव मजबूत हो। तो आपके कॉन्सेप्ट्स जो बेसिक आपके हैं, पहले हम उन्हें क्लियर करना चाहेंगे इस कार्यक्रम के दौरान, ताकि आपको जो भी परेशानी होती है जिन टॉपिक्स में, वो आपको क्लियर हो। तो आप सबसे पहले समय नोट कर लें। समय नोट करें कि आपकी क्लासेस कब कब लगेंगी। आपकी क्लासेस का टाइम है शाम को 8:30 से 9:30। शाम को 8:30 से 9:30। कौन कौन से? सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस लगेंगी, सोमवार, बुधवार और शुक्रवार। सभी लोग लिखे। यस मैम। सभी लोग अपना टाइम याद रखें कि आपकी क्लासेस किस टाइम होंगी। आपकी क्लासेस शाम में 8:30 से 9:30। सप्ताह में सिर्फ 3 दिन होगी, एक एक दिन छोड़ के, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। ठीक है, सप्ताह में 3 दिन आपकी क्लासेस होंगी, मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे। सबने नोट कर लिया? सबने इसका स्क्रीनशॉट ले लिया? ठीक है। तो आप समझते हैं नीव कार्यक्रम में हम करेंगे क्या। नीव है क्या? इसमें हम वो कॉन्सेप्ट्स पढ़ाएंगे जो गणित के विद्यार्थियों के लिए, जो कॉन्सेप्ट समझने के लिए आवश्यक हो। तो हम वो कॉन्सेप्ट्स पहले क्लियर करेंगे नीव कार्यक्रम के दौरान, जो आपको कठिन लगते हैं। तो ऑनलाइन क्लासेस से आप सभी परिचित होंगे। कोरोना काल में आप लोगों ने ऑनलाइन क्लासेस की होंगी, कुछ बच्चों ने नहीं भी की होगी। तो उन बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लासेस से परिचित कराने के लिए ये नीव कार्यक्रम रखा है हमने। साथ साथ गणित का सभी को पता है दैनिक जीवन में कितना उपयोग होता है। गणित मेनली हिसाब किताब का विषय है। आप अपने दैनिक जीवन में भी हिसाब किताब करते होंगे। यदि आपकी गणित कमजोर होगी तो आप हिसाब किताब में गड़बड़ कर देंगे। कोई भी चीज खरीदने जाते हैं, कितना बचा, कितना रुपए देना है, तो कितने की चीज है होगी, और तो ये सब क्या है? हिसाब किताब है। तो आपको गणित में, हिसाब किताब में, दैनिक जीवन में कितना उपयोग है सबको पता ही है। तो गणित जिसको कठिन लगती है, हम कोशिश करेंगे कि उस कॉन्सेप्ट्स को अच्छे से समझाकर बच्चों को उसमें रुचि आए गणित विषय में, ताकि उन्हें वो सारे कॉन्सेप्ट्स क्या लगे, उसके बाद सरल। तो हमारी यही कोशिश होगी कि आपकी गणित में रुचि उत्पन्न कराएं। आगे ये नीव कार्यक्रम आप करेंगे कैसे? कैसे करेंगे अटेंड? आज जैसे आपने गूगल मीट पर क्लास अटेंड करी है, इसी प्रकार सप्ताह में 3 दिन ये आपकी क्लास गूगल मीट पे ली जाएगी। तो सप्ताह में 3 दिन सभी को समझ में आ गए कौन कौन से? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे को आपकी क्लास होगी 8:30 से 9:30। ठीक है, तो अब इसके बाद आपकी क्लास लेगा कौन? मैं अपना परिचय करा दूं। मेरा नाम नुपुर गुप्ता है। मैं मुरादाबाद, उत्तर प्रदेश की रहने वाली हूँ। मैंने एमएससी बीएड किया है और 5 साल से मैं गणित पढ़ा रही हूँ। ठीक है, तो आप इतना सब कुछ नहीं, आपको बस इतना पता होना चाहिए, आपको पता हो कि आपकी मैम का नाम क्या है। तो बस मेरा नाम नुपुर गुप्ता है। ठीक है, इतना काफी है। मेरा नाम नुपुर है। तो अब ऑनलाइन क्लासेस जिस पहली पहली बार अटेंड कर रहा है उनके लिए बता दूं। सबसे पहले आप अपने फोन की स्क्रीन पर देख रहे होंगे, ये इस तरह का निशान आपका चौकोर सा बना आ रहा होगा। इस निशान को दबाने से आपकी स्क्रीन क्या होगी? बड़ी हो जाएगी। आपकी स्क्रीन बड़ी हो जाएगी, फुल स्क्रीन पे आ जाएगा, ताकि आपको बड़ा दिखाई दे। जो भी आपको दिख रहा है, जो भी आपको ये स्लाइड्स दिख रही हैं, कोई भी पढ़ाई का वो दिख रहा है, तो आपको ये बड़ा होकर दिखेगा। तो और फोन को घुमा लेंगे, ऑटो रोटेट होगा, तो और बड़ा दिखेगा। ठीक है, इसके साथ साथ देखिए नीचे आपको ये ऑप्शन दिख रहे होंगे, माइक और वीडियो के। ये कैमरे का ऑप्शन है, ये माइक का है। इन दोनों को आप बंद ही रखेंगे क्लास के दौरान। आप अपना माइक और कैमरा बंद रखें। इसके साथ साथ आपको ये 3 बिंदु भी दिख रहे होंगे नीचे, लास्ट बटन। इन 3 बिंदु को दबाने से, ये 3 बिंदु जब आप दबाएंगे तो आपकी ये इस तरह की स्क्रीन आ जाएगी। इस स्क्रीन पर आपको 2 ऑप्शन का काम है, पहला इन कॉल मैसेजेस का और दूसरा एक्टिविटीज का। ठीक है, तो बात कर लेते हैं दोनों ऑप्शंस की।
तो आपने ये पहले 3 बिंदु दबाए, तो पहला आपको क्या दिख रहा है, इन कॉल मैसेजेस। इन कॉल मैसेजेस में आप अपनी बात लिख कर कह सकते हैं, ये मैसेज है, आपको जो कुछ भी कहना है, आपको कोई सवाल पूछना है या मैं आपसे पूछूंगी आपको समझ आया या नहीं आया, तो आप अपना जवाब यस और नो इस पर लिख करके टाइप करके देंगे। ठीक है, एक बार कोशिश करिए, सबको क्लियर है? सब अपना जवाब अपना यहाँ पे लिख कर बताएं मुझे, सबको चैट ऑप्शन में लिखना आया या नहीं, एक बार मैं देखूं कैसे लिखेंगे। 3 बिंदु आपकी स्क्रीन पर नीचे दिख रहे होंगे, उस पर जाएं, इन कॉल मैसेजेस, इन कॉल मैसेजेस दिख रहा होगा, इन कॉल मैसेजेस पे आप चैट ऑप्शन की तरह से समझिए, उस पर लिखिए। सबको क्लियर है? यस मैम लिख कर बताएं मुझे एक बार। सबके मैसेज आने लगे मुझे। सर ने बताया था, बहुत अच्छी बात है। सबको क्लियर है इन कॉल मैसेजेस क्या होता है? ठीक है, सबके मैसेजेस आ रहे हैं मुझे। तो आप अपनी बात माइक की बजाय लिखकर कहेंगे, तो कोई डिस्टर्ब भी नहीं होगा और मैं आपकी बात पढ़ भी लूंगी फौरन। तो यदि कभी आपको कोई डाउट आ रहा है तो आप इस पे जल्दी से कह दीजिए लिख कर, और ये नहीं कह सकते तो आप अपने आप को माइक अनम्यूट करके तब अपना क्वेश्चन पूछ सकते हैं, पर क्वेश्चन पूछना जरूर है। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे ये आपको लास्ट ऑप्शन दिख रहा होगा एक्टिविटीज का। एक्टिविटीज के बटन को क्लिक करेंगे तब आपको एक ऑप्शन आएगा पोल का। एक्टिविटीज के बटन को क्लिक करने पर आपका पोल का ऑप्शन लिखा आएगा। पोल के ऑप्शन को जब क्लिक करेंगे, यहाँ मैं जब क्वेश्चन पढ़ाने के बाद आपसे कुछ क्वेश्चन पूछूंगी, तो उस क्वेश्चन के आंसर आपको कहाँ देने हैं, पोल्स में देने हैं। आपको क्वेश्चन के आंसर हमेशा पोल में देना है। सबको ये बात समझ में आ रही है? कोई भी चैट में आंसर नहीं लिखेगा, क्यों? क्योंकि चैट में आपके आंसर एक दूसरे बच्चा पढ़ सकता है। तो आप अपने आंसर कहाँ लिखोगे, पोल सेक्शन में। यहाँ से पोल सेक्शन में देने से एक तो आपकी अटेंडेंस नोट हो जाती है कि आपने अपना आंसर पोल में दिया, तो आपकी अटेंडेंस लग गई। दूसरा, एक सर्वे हो जाता है कि बच्चों की क्या प्रोग्रेस है, हमें पता चल पाता है कि कितने बच्चों ने सही आंसर दिया और कितने बच्चों ने गलत आंसर दिया। ठीक है, तो आप अपना आंसर पोल में दोगे। तो पोल को क्लिक करोगे, आपके पास ऐसे 4 ऑप्शन बन के आएंगे, ए बी सी डी। माना आपको लगता है कि बी ऑप्शन आपका सही है, तो बी ऑप्शन को जैसे ही दबाओगे वैसे ही ये जो बोर्ड आपका ब्लैक एंड व्हाइट आ रहा था, अब वो कलर्ड में आ जाएगा। जैसे ही ऑप्शन को क्लिक करोगे आपका बोर्ड कलर्ड में हो जाएगा। बोर्ड को क्लिक करोगे, इसको दबाने पर, बोर्ड को दबाने पर आपका वोटेड लिखा आ जाएगा। वोटेड आने पर आपका, मैं समझूंगी कि आंसर आपका मेरे पास आ गया है। वोटेड आने पर आपका आंसर मेरे पास आ जाएगा। सबको क्लियर है? तो एक बार चैट ऑप्शन में जरा लिख के बताएं यस। सबको इतनी बात क्लियर है? सबको क्लियर है? ठीक है, तो एक आंसर आपका पोल सेक्शन में करके देखें। चलिए, इसका जवाब आप पोल सेक्शन में दीजिएगा। हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ेंगे, इसका आंसर सब लोग पोल सेक्शन में देंगे। चैट ऑप्शन में कोई नहीं देगा, पोल सेक्शन में ही जाइए। पोल सेक्शन में एक बार मुझे देखकर बताइए सब लोग आंसर पोल सेक्शन में। आ रहे हैं मुझे चैट में, वो पोल सेक्शन में आंसर आ रहे हैं। हम ऑनलाइन क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ेंगे? ए प्रतिदिन, बी 2 दिन, सी 3 दिन या डी 5 दिन? इसका आंसर पोल सेक्शन में दीजिए बच्चों। पोल सेक्शन में कैसे जाएंगे? आप 3 बिंदु, आपके मोबाइल स्क्रीन पे 3 बिंदु दिख रहे होंगे, उसे क्लिक करिए। उसे क्लिक करके आपको एक्टिविटीज शो हो रहा होगा, एक्टिविटीज पे दाएं। एक्टिविटीज को दबाने पर आपको पोल सेक्शन लिखा हो रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके। पोल सेक्शन में जो आपको, हाँ अच्छी बात है जिसने कर दिया पोल। कोई आंसर चैट ऑप्शन में नहीं लिखेगा, पोल सेक्शन में बताएं मुझे देख करके आंसर सही। पोल सेक्शन को दबाइए, फिर ऑप्शन जो सा आपको ऑप्शन सही लगता है उस ऑप्शन को क्लिक करिए और फिर वोट का बटन दबाएं। जब वोट का बटन वोटेड लिखा आ जाएगा तब ये आपका आंसर मानिए मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, सभी बच्चे आंसर दें पोल सेक्शन में। हाँ, कोई आंसर नहीं बोलेगा, सभी इसका आंसर चैट सेक्शन में नहीं पोल सेक्शन में देंगे जाकर के। मैम, हाँ बताएं। मैम एक बार फिर से बता दीजिए।
देखिए फिर से देखिए, आपकी मोबाइल की स्क्रीन पर 3 डॉट दिख रहे होंगे नीचे को, दिख रहे हैं आपकी स्क्रीन पे 3 डॉट, इस तरीके के देखिए 3 डॉट दिख रहे होंगे आपकी स्क्रीन पर नीचे। ये 3 डॉट दिख रहे हैं आपको अपनी मोबाइल की स्क्रीन पे नीचे। इन 3 डॉट को दबाने पर, दबाएं तो इस तरह की स्क्रीन आ रही होगी आपकी। इस स्क्रीन को में लास्ट ऑप्शन आपका एक्टिविटीज आ रहा होगा, एक्टिविटीज दिख रहा है आपको, 5th ऑप्शन, 7th एक्टिविटीज को दबाएं तो ये आपका एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे तो क्या आ रहा होगा आपका, पोल लिख कर आ रहा होगा, पोल 1 एक्टिव करके। पोल 1 एक्टिव को क्लिक करिए, इसे क्लिक करेंगे आपके ऑप्शंस बन के आ जाएंगे ABCD। अब आपको जौन सा ऑप्शन सही लगता है उस ऑप्शन को क्लिक करिए, उस ऑप्शन को क्लिक करिए और फिर वोट का बटन क्लिक करें। वोट का बटन क्लिक करते ही वो लिखा आ जाएगा वोटेड, वोटेड लिखा आ जाएगा, मीन्स आपका आंसर मेरे पास आ गया है। सबको आ गया समझ में? यस मैम। यस मैम। बढ़िया। यस मैम। हाँ, तो सभी आंसर करें। अभी भी काफी बच्चों के आंसर नहीं आया पोल्स में, ये इसीलिए क्वेश्चन पूछा जा रहा है ताकि आप पोल्स में एक बार करके देखें कि आपको क्वेश्चन कहाँ आंसर करना है। ठीक है, लास्ट 10 सेकंड सभी आंसर करें। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1। तो सभी को पता है कि आपकी क्लासेस सप्ताह में कितने दिन पढ़ाई जाएंगी। आपकी क्लासेस सप्ताह में 3 दिन होंगी। कौन कौन से दिन? मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे। अभी सबने टाइम टेबल नोट किया था? आपकी क्लासेस सप्ताह में यस मैम। 3 दिन, मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे, 8:30 से 9:30 9:30। बजे। तो सबको क्लास टाइम से अटेंड करना है 8:30 बजे। ठीक है? यस मैम। मैम थोड़ी देर पहले कर सकते हैं? क्या? थोड़ी देर पहले अटेंड कर सकते हैं? हाँ, क्लास आप 10 मिनट पहले आ सकते हैं, 10 मिनट पहले आप आके अपने क्वेश्चन डाउट पूछ सकते हैं। ठीक है? ओके मैम। ठीक है, चलिए अब इसका आंसर दोबारा से ट्राई करेंगे पोल सेक्शन में देने के लिए। हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? विज्ञान, गणित, इतिहास या सभी? इसका आंसर सभी पोल सेक्शन में देंगे। हम ऑनलाइन क्लासेस में कौन सा विषय पढ़ने वाले हैं? विज्ञान, गणित, इतिहास या सभी? हाँ, क्लास लास्ट में डाउट क्लियर कर सकते हैं आप, लास्ट में भी और पहले भी। तो कोई भी डाउट हो आप बीच में भी पूछ सकते हैं। जब मैं पढ़ा रही हूँ उसी टाइम वही आपको डाउट आ रहा है तो आप तभी पूछ लीजिए। क्लास के बाद पूछना चाह रहे हैं तो क्लास के बाद पूछ लीजिए, या क्लास से पहले 10 मिनट पहले आके पूछना चाह रहे हैं तो तब पूछ लीजिए। ठीक है, सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करें जब। मैम हमने कर दिया। बहुत अच्छी बात है बच्चों जिसने कर लिया। हमने भी कर दिया। हाँ, सभी बच्चे माइक पे नहीं बताएं, मुझे दिख रहा है पोल सेक्शन में आ गए हैं। काफी बच्चों के अभी रह गए हैं, इसलिए मैं कह रही हूँ सभी बच्चे आंसर करें पोल में। मैम हमने भी कर दिया। हाँ, माइक पे मत बताएं बच्चे, ऐसे सब लोग बोलोगे ना तो क्लास डिस्टर्ब होगी, तो सभी माइक पे नहीं बताएंगे। तो कौन सा विषय हम पढ़ने वाले हैं? विज्ञान, गणित, इतिहास या सभी? लास्ट 5 सेकेंड। मैम गणित। मैथ। आंसर मत बोलिए बच्चे। हाँ, 5, 4, 3, 2, 1। ठीक है, तो अब पोल खत्म करते हैं सेक्शन। तो हाँ, सबका आंसर यही है कि मैथ पढ़ने वाले हैं। एक दो बच्चों ने गलत ऑप्शन लगाया, वो शायद जान के लगाया है, पर सबको क्लियर है ना कि हम यहाँ पे क्लास 9th का मैथ पढ़ेंगे। तो इसका स्टार्टिंग में ही मैंने बताया था हम मैथ पढ़ेंगे इस क्लासेस में, तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। सबको पोल सेक्शन में आंसर देना आ गया? ठीक है, यहाँ तक सबको क्लियर है? तो एक बार चैट ऑप्शन में लिख के बताओ यस। किसी को कोई डाउट नहीं है यहाँ तक? यहाँ तक सभी को क्लियर है ना? क्लियर है तो चैट ऑप्शन में एक बार यस लिखें। ठीक है, बढ़िया, सबके आ रहे हैं। तो अब आगे चलते हैं। हर देखिए क्लास का कुछ नियम होते हैं, तो इस क्लास के ऑनलाइन क्लासेस के भी कुछ रूल्स हैं कि आपको क्या क्या करना है।
जो आप ही की सुविधा के लिए और आप ही की भलाई के लिए है। तो आप सभी इसे शांति से देखें, ध्यान से समझे क्या है। पहला तो शांत जगह पे बैठना है, अपने घर में किसी शांत जगह पे बैठिए, ताकि शोर वाली जगह पे बैठेंगे तो आपको मेरी आवाज सही से समझ नहीं आएगी और पढ़ाई भी में भी वो लगेगा डिस्टरबेंस। तो आप घर में शांत जगह पे बैठे, साथ में कॉपी पेन पेंसिल लेके बैठना है, ठीक है। कॉपी पेन पेंसिल लेकर बैठिए ताकि इंपॉर्टेंट कोई भी बात आपको लगे तो आप उसे नोट कर सकें। तो आपको साथ साथ नोट करते हुए चलना है। क्लास में रोजाना टाइम से आना है, समय से आना है। आपकी क्लास 8:30 बजे शुरू होती है, तो 8:30 बजे तक हर हाल में आ जाएं। देखिए बच्चे अभी भी अटेंड कर रहे हैं तो 15 मिनट का उनका छूट गया, तो ऐसे बीच में आने पर आपके आधा छूट जाएगा तो आपको आगे का समझ में नहीं आएगा। तो क्लास को रोजाना समय से अटेंड करें। कोशिश करें कि आप लिख लें इंपॉर्टेंट चीजों को, इंपॉर्टेंट नोट्स को कॉपी पेन पेंसिल पे लिखने की कोशिश करें। लेकिन यदि आपको लग रहा है बहुत ज्यादा है, आप नहीं लिख पाएंगे, तो मोबाइल पे उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। मोबाइल पे स्क्रीनशॉट ले लें और बाद में उसे कॉपी पे शेयर कर लें, ठीक है। साथ साथ कोई भी आपको सवाल हो, डाउट हो, आप पूछने के लिए चैट बॉक्स का प्रयोग करें। अभी आपको चैट बॉक्स बताया ही, इन कॉल मैसेजेस में जाके आप अपनी बात लिख सकते हैं। तो आपको कोई भी डाउट हो, आप इन कॉल मैसेजेस में अपना डाउट लिखें, मैं फौरन उसे पढ़ करके रिप्लाई करूंगी, ठीक है। वहीं पे पूछ लें कि मैम ये समझ में नहीं आ रहा है, मैम ये दोबारा समझा दीजिए, मैम ये कैसे होगा। तो आप अपनी बात, कोई भी डाउट चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। और पोल्स का जवाब देना है, तो कोई भी क्वेश्चन का आंसर आपको कहाँ देना है, पोल्स में। मैंने अभी आप बताया पोल्स आपको कैसे मिलेगा, वहीं पे आपको क्वेश्चन का जवाब देना है। होमवर्क नियमित रूप से करना है, उसमें आपको कुछ ना कुछ गृह कार्य दूंगी, आपको होमवर्क करना है। सभी अपना माइक बंद रखेंगे। ऋतु कुमारी के नाम से जो बच्ची है वो अपना माइक बंद रखें, ठीक है। अपना माइक सभी बच्चे बंद रखेंगे। फिर उसके बाद आपका क्या है, मोबाइल को चार्ज रखना है। मोबाइल हमेशा चार्ज रखिए, मोबाइल चार्ज रखना है, ताकि बीच में बैटरी डिस्चार्ज हो जाने से आपका स्विच ऑफ हो जाएगा, फिर आपकी क्लास अधूरी रह जाएगी। तो जब आपको पता है कि आपके हफ्ते में 3 दिन क्लासेस हैं, मंडे वेडनेसडे और फ्राइडे 8:30 से 9:30, तो आप पहले से ही उससे अपने फोन को चार्ज रखें, ठीक है। उसे खेल करके, ये नहीं कि खत्म कर दें पूरी उसकी बैटरी, ये नहीं, पूरा मोबाइल चार्ज रखें। घर में अच्छे नेटवर्क वाली जगह पे बैठना है। देखिए कभी कभी नेटवर्क के इश्यू होते हैं कि आपको मेरी आवाज नहीं आ रही, मैम स्क्रीन नहीं दिख रही, तो ऐसा तभी हो सकता है जब सब बच्चों को दिख रहा है, आपको नहीं दिख रहा है। तो ये तभी पॉसिबल है कि जब आपका नेटवर्क का कुछ इश्यू हो। तो घर में ऐसी जगह सबको पता होती है कि कहाँ पे अच्छे नेटवर्क आते हैं, कि वहां आवाज साफ आती है या वहां नेटवर्क अच्छे आते हैं, तो आप वहीं पे बैठ के क्लास को अटेंड करें, ठीक है। सबको समझ में आ गया कि क्या क्या करना है, बताएं सबको क्लियर है इसमें। क्लियर हो तो एक बार चैट यस ऑप्शन में यस लिखो, मैम। चैट ऑप्शन में यस लिखें, क्लियर है तो। हम्म, ठीक है। तो ठीक है, अब आगे देखते हैं क्या क्या नहीं करना है। आपको करना क्या क्या नहीं है, आपको अपने आप को अनम्यूट नहीं करना है। जैसे अभी सब लोग यस मैम करने लगे, सभी अपने माइक से यस मैम कहेंगे तो पूरी क्लास डिस्टर्ब होने लगेगी। तो आपको कोई भी बात जो भी कहनी है वो कहाँ कहनी है, चैट बॉक्स कमेंट्स में कहनी है। पर कमेंट्स में अनावश्यक इधर उधर की बातें नहीं करनी है, सिर्फ वही बातें कहिए जो मैं पूछ रही हूँ। जैसे आपको क्लियर है तो यस मैम, नहीं क्लियर है तो नो मैम, कोई सवाल है तो डाउट पूछ लीजिए, आपका जो भी क्वेश्चन है। यदि क्वेश्चन बड़ा है और आपको देर लग रही है टाइप करने में, मैम आपकी आवाज नहीं आ रही। ठीक है। हाँ वो म्यूट का बटन मुझसे दब गया है,
तो मैं बस यही कह रही थी कि कक्षा को छोड़कर नहीं जाना है, कोई भी कक्षा को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा, कक्षा को पूरी अटेंड करना है, ताकि क्या पता कक्षा के आगे आपको कोई अभी लग रहा हो कि आपका ये पढ़ा हुआ टॉपिक है, अरे आज का ये अभी पढ़ा हुआ है, लेकिन क्या पता मैं आगे कुछ नया बताने वाली हूँ, तो बीच में ना छोड़ के जाएं। कोई भी डाउट अधूरा नहीं रखना है, डाउट अधूरा नहीं रखना है, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी डाउट हो, आपको पूरा पूछना है, वहीं पे ही अपना डाउट क्लियर करना है। आप एक बार समझ नहीं आए दोबारा पूछिए, दोबारा नहीं आए तिबारा पूछिए, कोई भी डाउट पर अधूरा मत छोड़िए। मैं कोशिश करूंगी कि यदि इस तरीके से समझ नहीं आ रहा है तो किसी दूसरे तरीके से समझाने की, ताकि आपको वो कॉन्सेप्ट क्लियर हो सके। ठीक है, वही हमारा मेन उद्देश्य है कि आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो, कोई भी डाउट इसलिए अधूरा नहीं छोड़ना है। ये सबको समझ में आ गया? सबको वीडियो और माइक बंद रखना है। इन 3 बटन को दबाने से आपकी ये स्क्रीन बन के आ जाती है, जिसमें आपका 2 चीजों का उपयोग है, एक इन कॉल मैसेजेस का और दूसरा एक्टिविटीज का। इन कॉल मैसेजेस में आप अपनी बात लिखकर पूछ सकते हैं, कोई भी डाउट हो, कुछ भी आपको रिस्पॉन्स देना हो, यस नो, तो आप यहाँ पर अपनी बात लिखकर पूछ सकते हैं। एक्टिविटीज में आप क्वेश्चन का जवाब देंगे। एक्टिविटीज को दबाने पर एक्टिविटीज को दबाने पर आपको पोल आएगा लिखकर, पोल को क्लिक करने पर कोई भी ऑप्शन जो आपको सही लग रहा है उसे दबाएं, वोट का बटन दबाएं, वोटेड लिखा आ जाएगा, तब मानिएगा आपका आंसर मेरे पास पहुंच गया है। ठीक है, तो चलिए अब आगे चलते हैं, आज टॉपिक स्टार्ट करते हैं। आज हम पढ़ेंगे अध्याय 0 बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स। गणित का आधार क्या है वो देखेंगे हम। सबको लग रहा होगा अध्याय 0, सबकी किताबों में तो अध्याय 1 से शुरू होता है, पर बच्चों अध्याय 0 मतलब ये है कि हमें जो 9वीं क्लास में गणित पढ़ने के लिए कुछ चीजें बहुत इंपॉर्टेंट होती हैं और बच्चे उनमें अक्सर गलती कर देते हैं, तो हम पहले उसे देख लेते हैं कि जो चीजें इंपॉर्टेंट है आपके 9th क्लास में आने के लिए, तो वो आपको कितने अच्छे से आती है। तो हम गणित का आधार देखेंगे। सबसे बड़ा गणित का आधार क्या होता है? पहाड़े। सबको पहाड़े आते हैं? टेबल्स कितने तक के पहाड़े आते हैं मुझे चैट ऑप्शन में लिख के बताएं। सबको पहाड़े कितने तक के आते हैं? जल्दी से चैट ऑप्शन में लिख के बताओ कितने तक के पहाड़े आते हैं। 50, 20, बढ़िया। 12 तक के पहाड़े याद हैं? बढ़िया, चलिए सके। कोई भी माइक मत खोलें बच्चों, माइक अपना बंद रखें। सभी माइक बंद रखें। बढ़िया, सबको 10, 11, 12, 20 तक के पहाड़े याद है? ठीक है, तो अपना वीडियो और माइक बंद रखें बच्चों। अभिषेक के नाम से जिस बच्चे ने ज्वाइन करा है, अभिषेक यादव के नाम से, वो अपना वीडियो बंद कर लें। ठीक है, और माइक भी बंद कर लें सब बच्चे। ठीक है, तो पहाड़े सबको बड़े अच्छे से याद है। चलिए देखते हैं पहाड़ों का आधार क्या है। सबसे पहले पहाड़ों का आधार जानने के लिए हम एक का पहाड़ा देखते हैं। एक का पहाड़ा देखो सबसे इजी होता है। एक एकम एक, एक दूनी 2, एक तिया 3, एक चौका 4, एक पंजे 5, एक 6, एक सत्ते 7, एक अट्ठे 8, एक 9, एक ढाई 10। सबको समझ में आ रहा है? एक का पहाड़ा तो सबसे इजी है। क्यों? क्योंकि हमने एक की जिससे गुणा करी वही हमें मिल गया। पर पहाड़ों का आधार क्या था ये समझाने का यहाँ पे जरूरत क्यों पड़ी आपको? क्योंकि हम आधार बताना चाह रहे हैं कि पहाड़े बने कैसे। पहाड़े बने कैसे? पहाड़े जोड़ से बने हैं। यहाँ देखो, एक को हमने एक बार जोड़ा तो एक आया, एक को हमने 2 बार जोड़ा तो कितना आया? 1 + 1 2। एक को हमने 3 बार जोड़ा तो कितना आया? 1 + 1 + 1 3। तो एक को हमने 4 बार जोड़ा तो कितना आया? 4। तो यहाँ से आप क्या समझ रहे हो? एक को 4 बार गुणा करो तो 4 आ रहा है, या एक को 4 बार जोड़ो तो 4 आ रहा है। तो हमें पहाड़े बन कैसे रहे हैं? पहाड़े एक ही संख्या को बार बार जोड़ करके हमें पहाड़े मिल रहे हैं। तो पहाड़ों का आधार क्या बना हमारा? जोड़। कुछ कुछ समझ में आया बच्चों? तो यहाँ से आपने 1-2 बातें सीखी। क्या? एक बात तो ये कि एक की किसी भी संख्या से गुणा करते हैं तो वही संख्या प्राप्त होती है। आपको ये पहाड़ा देख के समझ ही आ गया होगा कि एक की 7 से गुणा कर रहे हैं तो 7 आ रहा है, एक की 9 से गुणा कर रहे हैं तो 9 आ रहा है।
तो एक की जिस संख्या से गुणा कर रहे हैं तो वही संख्या मिल रही है। जल्दी से मुझे बताओ, एक की यदि हम 15 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? चैट ऑप्शन में लिख के बताओ जल्दी से। एक की 15 से गुणा होगी तो 15 आ गया। ठीक है, तो हम एक की जिस संख्या से गुणा करते हैं तो हमें वही संख्या प्राप्त होती है। ये हमें समझ में आ गया, तो ये आ गया। अब आगे चले इससे। अब दो के पहाड़े का आधार एक बार देखें। दो का पहाड़ा कैसे बना है? दो का पहाड़ा सबसे इजी होता है, दो एकम दो, दो दूनी चार, दो तिया छह, दो चौक आठ, दो पंजे 10, दो छक 12, दो सत्ते 14, दो अट्ठे 16, दो नौ 18, दो ढाई 20। सबको दो का पहाड़ा याद होगा, बहुत इजी सा पहाड़ा होता है। तो वही पहाड़े का आधार देख लेते हैं। जोड़, जोड़ से कैसे बना पहाड़ा? यहाँ देखो, दो को एक बार जोड़ा तो दो, दो को दो बार जोड़ा तो दो प्लस दो 4, दो को तीन बार जोड़ा तो दो प्लस दो 6। तो दो पंजे 10 है, तो दो पंजे 10 है, या दो को 5 बार जोड़ लो। दो को 5 बार जोड़ने से भी कितना आ रहा है? 10। सबको समझ में आ रहा है पहाड़े कैसे बन रहे हैं? पहाड़े एक ही संख्या को उतनी बार जोड़ने से भी बन रहे हैं। तो जब हम यहां से यहां पहुंचे हैं, दो में दो जोड़ रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमें? 4। 4 में दो जोड़ रहे हैं तो आपको कितना मिल रहा है? 6। 6 में दो जोड़ते हैं तो 8। 8 में दो जोड़ रहे हैं तो 10। 10 में दो जोड़ते हैं तो 12। तो यदि आपको दो अट्ठे पता है, दो अट्ठे 16 पता है, पर दो नौ नहीं पता, तो हम क्या करें? दो अट्ठे 16 तो पता है, 16 में दो जोड़ लो। 16 में दो जोड़ेंगे कितना आएगा? 18। तो ऐसे ही आपको क्या पता है? दो ढाई 20 पता है, दो ढाई 20। तो दो की 11 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा बताओ? जल्दी से, दो की 11 से गुणा करेंगे, चैट ऑप्शन में बताओ। हाँ, आंसर आने लगे आपके, सही है। सभी बच्चे आंसर करें जल्दी से। दो की 11 से गुणा करिए, कितना आ गया? 22। तो या तो आपको याद हो, दो गया की 11 से गुणा करेंगे 22, या दो जोड़ लो, दो जोड़ने से भी कितना हो जाएगा? 22। क्लियर? अब उसके बाद इसी में ही एक ध्यान से देखें, आपको क्या दिख रहा है? ये दो का पहाड़ा है, दो के पहाड़े में कोई पैटर्न दिख रहा है आपको? कोई पैटर्न जो दो के पहाड़े में रिपीट हो रहा है? 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20। कोई पैटर्न किसी बच्चे को दिख रहा है? यहाँ देखो, इकाई की संख्या पे ध्यान दो। इकाई, इकाई क्या होता है आपका? लास्ट डिजिट। लास्ट डिजिट पे ध्यान दो। इकाई, ढाई, सैकड़ा, हजार सबको समझ में आता है। तो इकाई आपकी लास्ट डिजिट है, ये क्या हो गई? 2 4 6 8। 10 की लास्ट डिजिट क्या है? 0। 12 की 2, 14 की 4, 16 की 6, 18 की 8 और 20 की 0। तो इसकी, इन सब की लास्ट डिजिट इन्हीं में से कोई एक अंक है। 0 2 4 6 8 में से ही कोई एक अंक आ रहा है इनकी लास्ट डिजिट में। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि गणित में कितने अंक होते हैं। गणित में कितने अंक होते हैं? डिजिट्स कितनी होती हैं? 10। कौन कौन सी? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। हर संख्या इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनी होती है। संख्याएं किससे मिली होती हैं? इन्हीं 10 अंकों से मिलकर बनी होती हैं। तो अब इन अंकों को ध्यान से देखिए, इनमें एक एक छोड़ के देखिए। 0 2 4 6 8, ये क्या बनाती हैं? आपकी सम संख्याएं। वो संख्याएं जिनमें इकाई के अंक, वो संख्याएं जिनमें इकाई के अंक मतलब लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 होती हैं, वो आपकी सम संख्या होती है, इवन नंबर्स। सबने पढ़ा है इवन नंबर्स, जिनमें इकाई का अंक लास्ट डिजिट क्या होता है? 0 2 4 6 8 होता है, वो आपकी क्या होती है? इवन नंबर्स होते हैं। और जिनमें इकाई का अंक लास्ट डिजिट 1 3 5 7 और 9 होता है, वो कैसी संख्याएं होती हैं? ऑड नंबर्स, विषम संख्याएं होती हैं। ये आपका इकाई का अंक हो। इकाई का अंक लास्ट डिजिट आपकी यदि 1 3 5 7 9 हो, तो वो संख्याएं क्या होती है? ऑड नंबर। जल्दी से बताओ मुझे, 35 इवन है या ऑड? सम है या विषम? चैट ऑप्शन में लिख के बताओ, 35 सम है या विषम? इवन नंबर है या ऑड नंबर? आने लगे आपके आंसर, सही है। सबके सही आंसर आए अभी।
35 आपका कैसा विषम संख्या है, ऑड नंबर। 35 आपकी विषम संख्या है, क्यों? क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है, 5। इकाई का अंक 5 है, तो इकाई का अंक 5 आपका कहाँ आ रहा है, यहाँ पर, जो कि एक विषम संख्या है। ये आपका क्या हो गया, ऑड नंबर। ठीक है, इसी के साथ मुझे बताओ जल्दी से, 98 सम संख्या है या विषम, इवन है या ऑड, सम है या विषम? 98 सम संख्या है या विषम संख्या? जल्दी से बताएं, 98 सम संख्या है विषम? आने लगे आप सबके आंसर, सही आ रहे हैं? बढ़िया। 98 एक सम संख्या है, क्योंकि इसमें इकाई का अंक क्या है, 8। इकाई का अंक 8 है, जो कि एक सम संख्या है। क्लियर है सबको? सबको यहाँ तक क्लियर है? तो 2 के पहाड़े में आपने क्या देखा, 2 के पहाड़े में सबका इकाई का अंक क्या आ रहा है, 2, 4, 6, 8 और 0। इकाई का अंक 2 के पहाड़े में यही तो आ रहा है आपका। 2 के पहाड़े में इकाई का अंक 2, 4, 6, 8 या 0। 2, 4, 6, 8 या 0, यही आ रहा है आपका इकाई का अंक। तो 2 के पहाड़े में सारी संख्याएं कैसी होती हैं, सम संख्या। सबको समझ में आया? 2 के पहाड़े से हमें कैसी संख्याएं मिलती हैं, सम संख्याएं मिलती हैं। क्लियर? 2 के पहाड़े में हमेशा हमें कैसी संख्या मिलती है, सम संख्या मिलती है। सबको ये नोट कर लिया कि हमें 2 के पहाड़े से कैसी संख्या मिल रही है, सम संख्या। आगे चले, ठीक है, क्लियर है सबको? अब आगे देखते हैं 5 का पहाड़ा। तो 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 5 चौक 20, 5 पंजे 25, 5 छक 30, 5 सत्ते 35, 5 अट्ठे 40, 5 9 45, 5 ढाई 50। तो इसे भी हम जोड़ करके ये टेबल को बना सकते हैं। 5 को एक बार जोड़ा तो 5, 5 को 2 बार जोड़ा तो 5 + 5 10, 5 को 3 बार जोड़ा तो 5 + 5 + 5 15। तो यहाँ पर भी आप एक बार ध्यान दे रहे होंगे कि 5 के पहाड़े में इकाई क्या आ रही है आपकी, या तो 0 हो रही है या 5 आ रही है। या तो इकाई का अंक आपका 5 आता है या 0, 5 आता है या 0, 5 आता है या 0। ये हम आगे भी पढ़ेंगे विभाजकता के नियम पे। ठीक है, चलिए इसका मैं आगे विभाजकता के नियम पे बता देंगे, इसे ध्यान से। तो यहाँ पे आपको क्या समझ में आया कि पहाड़ों का आधार क्या हुआ, जब हम एक संख्या को बार बार जोड़ते हैं, जब एक संख्या को बार बार जोड़ा जा रहा है तो इसी प्रक्रिया को गुणन कहते हैं। तो हमारे जो गुणा है, जो हमारे पहाड़े हैं कि 3 पंजे 15 या 5 तिया 15, तो वो कैसे बने हैं, जोड़ से बने हैं। 5 को हमने 3 बार जोड़ा या 5 को 3 से गुणा करी, तो हमारा आंसर क्या आ रहा है, बराबर। तो गुणा कैसे बनी है, एक ही संख्या को बार बार जोड़ने से बनी है। यहाँ हम 3 से गुणा कर रहे थे, यहाँ हमने 3 बार उसे जोड़ लिया। 5 को 3 बार जोड़ा या 5 को 3 से गुणा करी, बात एक ही है। ठीक है, एक बच्चे क्या पूछे, जिसका इकाई का अंक, यहाँ तक बात समझ, जिसका इकाई का अंक 0.5 हो तो वो 5 से पूरा पूरा भाग होती है। हाँ बच्चे सही कहा आपने, जो 5 0 या 5 हो तो वो 5 से पूरा पूरा भाग होती है। ठीक है, तो अब इसके बाद आगे देखिए, एक और उदाहरण दे रखा है। 7 को 6 बार देखिए जोड़ के देखा, 7 को 6 बार जोड़ो तब भी 42 आता है, ये 7 को 6 से गुणा करो तब भी कितना आ रहा है, 42। क्लियर है? इसी तरह 4 को 4 बार, बताओ कितना होगा, 4 की 4 से गुणा करो या 4 को 4 बार जोड़ो, बताओ कितना आएगा, चैट ऑप्शन में बताओ। बढ़िया, 4 को 4 से गुणा करेंगे तब भी 16 आ रहा है, या 4 को 4 बार जोड़ेंगे तब भी कितना आ रहा है, 16। क्लियर है सबको ये बात कि पहाड़ों का आधार क्या बना, जोड़। तो हमारी टेबल्स कैसी बनी है, जोड़ से बनी है। तो ये आपकी कुछ टेबल्स हैं, इसे चलिए पूरा करते हैं। 1, 2 और 5 का पहाड़ा तो अभी देख ही लिया, 3 और 4 का बचा है। जल्दी से बताएं चैट ऑप्शन में, 3 सत्ते कितना होता है, 3 सत्ते, हाँ हाँ बढ़िया, मैं लिख रही थी पूरा आंसर, फिर मैंने कहा आप लोगों का वेट करूं। 3 सत्ते 21। यहाँ पे बताओ मुझे, 4 की 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा, 4 की 9 से गुणा करेंगे तो
सही से बच्चों, गलती से टाइप कर देते हो आप गलत जल्दी जल्दी में। 4 की 9 से 36, कोई बात नहीं बच्चों, 4 9 36। ठीक है, सबको पहाड़े अब 1 से 5 तक के तो क्लियर। जिसको एक बार देखने हो स्क्रीनशॉट ले सकता है 1 से 5 तक के पहाड़ों का, फिर हम आगे चलते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो ले लो, ये आपके 1 से 5 तक के पहाड़ों का था। ठीक है, तो अब आगे चलते हैं। 1 से 5 के पहाड़े, किसी को स्क्रीनशॉट इसका लेना है या किसी को कुछ पूछना हो तो बताएं बच्चे, आगे चलें इससे। चलिए ये सॉल्व करते हैं। तो आपका जल्दी जल्दी बताएं मुझे, चैट ऑप्शन में 3 छक कितने होते हैं, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 3 छक 18, सही बताया आपने, ऑप्शन ए। अगला बताएं जल्दी से। सभी बच्चे जल्दी से आंसर करें आप, जल्दी जल्दी। नेक्स्ट बताओ, 4 अट्ठे, 4 की 8 से गुणा करेंगे कितना आएगा? जल्दी जल्दी, कौन सा ऑप्शन सही होगा? 4 अट्ठे 32। जल्दी जल्दी में सही सही देना है। पर एक बच्चा जो चिराग के नाम से बच्चे ने ज्वाइन किया है, जिस आईडी से, चिराग की आईडी से, वो 32 करें, 16 नहीं। 2 सत्ते कितने होंगे? 2 सत्ते, हाँ आने लगे आंसर, 2 सत्ते 14, तो ऑप्शन बी सही होगा। आगे 4 4 की 4 से अभी आपने देखा, 4 4 16। नेक्स्ट बताएं, 5 की 9 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 5 9, सही आंसर, 5 9 जा 45। ये आपका कितना आ गया? ऑप्शन सी। क्लियर है सबको टेबल? अब एक क्वेश्चन का आंसर बताएं मुझे, पर इसका आंसर कहाँ देंगे आप लोग? चैट बॉक्स में नहीं, आपको इसका आंसर पोल सेक्शन में देना है। इसका आंसर पोल सेक्शन में दीजिए। चैट बॉक्स में कोई नहीं आंसर देगा, पोल सेक्शन में दीजिए इसका आंसर। 1 की 1278 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? पोल सेक्शन में आंसर दीजिए बच्चों, पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। ऑप्शन ए है 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1278, ऑप्शन डी 1279। मैम एक बार क्वेश्चन दोबारा बोलना। आपको स्क्रीन नहीं दिख रही है बच्चों? यस मैम। एक बार दोबारा से लेफ्ट करके रिज्वाइन करो, स्क्रीन नहीं दिखेगी तो कैसे काम चलेगा बच्चों? स्क्रीन एक बार लेफ्ट करके दोबारा से रिज्वाइन कर लें। आपका वैसे क्वेश्चन है 1 की 1 इंटू 1278, 1 की 1278 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा? मैम 1278। तो आंसर तो सबको है, पर आंसर कोई बोलेगा नहीं आगे से। क्वेश्चन का आंसर हमेशा पोल सेक्शन में जाके दे। ओके मैम। हाँ, सभी बच्चे पोल सेक्शन में दें। ये आपका भी स्टार्टिंग है, आपको बताया जा रहा है कि कैसे, कहाँ आंसर देना है, कैसे देना है। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में दें। अभी आधे ही बच्चों ने आंसर दिया है, आधे बच्चे रह गए, जल्दी से पोल सेक्शन में आंसर दें। 1 की गुणा 1278 से होगी तो क्या आएगा? ऑप्शन ए 0, ऑप्शन बी 1, ऑप्शन सी 1278, ऑप्शन डी 1269। बच्चों चैट में नहीं लिखना है, आपको आंसर पोल सेक्शन में देना है। पोल सेक्शन आपके फोन में मैंने अभी स्टार्टिंग में बताया था, 3 डॉट दिख रहे होंगे, 3 डॉट को दबाएंगे तब आपका लास्ट ऑप्शन आ रहा होगा एक्टिविटीज। एक्टिविटीज को क्लिक करेंगे तब आपका पोल लिखा हुआ आ रहा होगा। पोल को दबाने पर आपके जो सा ऑप्शन आपको सही लग रहा है उस ऑप्शन को क्लिक करें और वोट के बटन को क्लिक करें। जब वोट वोटेड लिखा आ जाएगा तब माने कि वो मेरे पास आंसर आ गया है। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड सभी आंसर करें। लास्ट 10 सेकेंड। 10 9 8 7 6 5। अच्छा है बच्चों जिसने कर दिया। 5 4 3 2 1। ठीक है, कर दिया सभी ने आंसर। अब इसका आंसर देखते हैं क्या होगा। तो सभी ने वो सही लगभग जवाब दिया है, 1 2 बच्चों ने गलत दिया है, पर ये बहुत इजी सा क्वेश्चन था। 1 का पहाड़ा था, 1 का पहाड़ा मैंने पहले भी बताया था आपको। हाँ, सी राइट आंसर है बच्चों।
क्यों? क्योंकि एक का पहाड़े में मैंने बताया था एक की गुणा किसी भी संख्या से होती है तो वही संख्या मिलती है। तो एक की गुणा 1278 से होगी तो 1278 आ जाएगा, जो कि आपका कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन सी। तो ऑप्शन सी सही आंसर है इसका। ठीक है, ऑप्शन सी सही आंसर है। सबको क्लियर है ये? आगे चलें। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन का आंसर बताइए। दो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा डैश संख्या मिलती है। इसका आंसर पोल सेक्शन में देंगे। कोई भी चैट ऑप्शन में नहीं लिखेगा, पोल सेक्शन में आंसर दीजिए। पोल सेक्शन में आंसर दीजिए बच्चों। चैट ऑप्शन में आप आंसर लिखते हैं सबको दिख जाता है। ठीक है, आप अपना आंसर पोल सेक्शन में दीजिए, कोई एक दूसरे का आंसर नहीं देख पाएगा। तो दो को किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा डैश संख्या आती है। ए 0, बी वही संख्या, सी सम संख्या या डी विषम संख्या। हाँ, अभी तक जिन बच्चों का आंसर आया सबका सही आया है। सभी बच्चे आंसर करें सही सही। मैंने अभी अभी आपको बताया था दो का पहाड़ा जब हमने पढ़ा था तो दो की किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा डैश संख्या आती है। 0, सेम नंबर, इवन नंबर या ऑड नंबर। वही संख्या, सम संख्या, विषम संख्या या 0। सभी बच्चे इसका आंसर पोल सेक्शन में करेंगे। जल्दी जल्दी आंसर करें सभी बच्चों। आंसर चैट ऑप्शन में नहीं लिखना है, आंसर पोल सेक्शन में लिखना है। पोल सेक्शन में जाएं, 3 डॉट दिख रहे होंगे, उसे क्लिक करेंगे, एक्टिविटीज पे जाएं। एक्टिविटीज को दबाने पे पोल आ रहा होगा, पोल में अपना ऑप्शन सिलेक्ट करें, फिर वोट का बटन क्लिक करें। जब वोटेड लिखा आ जाएगा तब वो आंसर मेरे पास आ जाएगा। ठीक है, लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4 करें सभी। 3, 2, 1। ठीक है, तो अब इसका आंसर देखते हैं क्या है। दो की किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमेशा कौन सी संख्या आती है? ये मैंने अभी दो के पहाड़े में आपको बताया था। जब आपने दो का पहाड़ा पढ़ा था तो क्या आया था? 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16, 18, 20। तब मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे क्या पैटर्न आपको दिख रहा है कि इकाई में आपको 2, 4, 6, 8 या 0 यही संख्याएं मिल रही हैं आपको। 2, 4, 6, 8, 0 यही संख्याएं आपको मिल रही हैं। जब हमें इकाई में यही अंक मिलते हैं तो वो संख्याएं क्या होती हैं? सम संख्याएं होती हैं, इवन नंबर्स। ये अभी आपसे करवाया भी थे मैंने कि जिनमें इकाई का डिजिट 0, 2, 4, 6, 8 होता है वो कैसी संख्याएं होती हैं? इवन नंबर्स। यही आपसे पूछा जा रहा था। तो दो के पहाड़े में हमें कैसी संख्याएं मिल रही हैं? सम संख्याएं। तो आपका कौन सा ऑप्शन? ऑप्शन सी सही आंसर होगा इसका। ठीक है, ऑप्शन सी इसका सही आंसर है। सबको क्लियर है? सबको एक बार क्लियर है तो एक बार ऑप्शन में बताएं लिख करके चैट ऑप्शन में कि क्लियर है। किसी को अभी भी कोई डाउट हो तो पूछे। किसी को कोई डाउट है? सबको क्लियर है ना? ठीक है, सबको क्लियर है। तो आगे चलते हैं। आगे आप देखते हैं 0 का पहाड़ा। तो 0 का पहाड़ा क्या है? आप 0 की 1 से गुणा करोगे तब 0 आता है, 0 की 2 से गुणा करो तो 0, 0 3 0, 0 4 0 और 0 5 0, 0 की 6 से गुणा करो 0। सबकी हमारा क्या आता है? 0। क्यों? क्योंकि अभी आपने पढ़ा पहाड़ों का आधार कैसे बना है? जोड़ से। तो आप 0 को एक बार जोड़ोगे तब 0 आ रहा है, 0 को 2 बार जोड़ोगे तब भी 0, 0 को 3 बार जोड़ो तब भी 0, 0 को 4 बार 0 तब भी 0। तो आपको क्या मिल रहा है? हर में 0 ही मिल रहा है। तो यहाँ से आपको क्या पता चला कि 0 का पहाड़ा पढ़ते हैं तो 0 की किसी भी संख्या से गुणा करोगे हमें क्या मिलेगा? 0। क्लियर? 0 की किसी भी संख्या से गुणा करने पर हमें क्या मिलता है? 0। तो जल्दी से मुझे बताओ 0 की 6 से गुणा करेंगे कितना आएगा? जल्दी से बताओ कौन सा ऑप्शन सही है? 0 की 6 से गुणा करेंगे। हाँ, सही आंसर है। 0 की 6 से गुणा कर रहे हैं तो 0, ऑप्शन डी। 0 की 18 से गुणा करेंगे क्या आएगा? 0। 700 की 0 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 0।
चाहे कितनी भी बड़ी संख्या या छोटी संख्या हो, पर 0 से गुणा करेंगे तो क्या आ जाता है? 0। ठीक है, तो आप सभी, मुझे ये दिख रहा है, सबको आपको दिख रहा है कि आपके जो मोबाइल में कीपैड होता है उसमें कितने अंक होते हैं? 10, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0। तो इनके सभी अंकों को एक साथ गुणा करने पर क्या संख्या आएगी? हमें क्या करना है? गुणा करनी है। एक साथ गुणा करके बताएं कौन सी कितनी मिलेगा हमें? सभी अपना दिमाग से सोचे, बताएं कि यदि इन सभी संख्याओं को हम आपस में गुणा कर दें तो कौन सी संख्या आएगी आपकी? हाँ बताएं। हम्म हाँ, क्यों? क्यों? क्योंकि आपकी कीपैड में एक संख्या आपको क्या मिल गई? 0। तो कोई भी एक संख्या यदि आपकी 0 है तो वो आपकी सारी गुणा को क्या कर देगा? 0। बढ़िया, सबने सही आंसर दिया है। तो सबको समझ में आ गया कि हमें करना क्या था? हमें 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 0 को गुणा करनी थी। तो किसी भी संख्या में यदि आपको गुणा में 0 दिख गया तो आपका आंसर क्या आ जाएगा? 0। तो आपकी इसकी गुणा का क्या हो गया? ये 0। तो यहाँ पे गुणा आपकी क्या हो गई? बन के 0। क्लियर? अब चलिए आगे चलते हैं, एक पजल सॉल्व करते हैं। ठीक है, पजल है, इजी सी पजल, सॉल्व करके देखते हैं। चलिए, गुणा पे है, ए से एफ तक के मान निकालने हैं। तो एरो की मदद से हम ए से एफ तक के मान निकालेंगे। पहला आपका क्या है? 2 की 2 से गुणा करनी है। 2 की 2 से गुणा करके बताएं एक का मान कितना आएगा? एक का मान बताएं, 2 की 2 से गुणा करें। हाँ, आने लगे आपके आंसर, जल्दी जल्दी सब बच्चे करें चैट ऑप्शन में। हाँ, 2 की 2 से गुणा करी, कितना आया? 4। 2 दूनी 4। सबको समझ में आया? अब बी का मान बताएं। बी क्या है आपका? 4 की 4 से गुणा करें, 4 चौक। जल्दी से बताएं बी का मान क्या होगा? सही आंसर दे रहे हैं सब बच्चे। 4 चौक 16। बी का मान कितना आ गया? 16। ठीक है, अब आगे चलते हैं, सेकंड लाइन पे आए। सेकंड लाइन क्या कह रही है? सी की 5 से गुणा कर रहे हैं तो कितना मिल रहा है हमें? 5। ये बॉक्स सी है, सी की 5 से गुणा कर रहे हैं तो एरो में हमें क्या मिल रहा है? 5। तो बताइए सी का मान क्या होगा? सी की वैल्यू क्या हो कि हम 5 से गुणा करें तो 5 ही मिले? सी की संख्या का मान, हाँ सही बच्चे देने लगे आंसर। सी का मान कितना आ गया? 1। क्यों? क्योंकि अभी हमने पढ़ा 1 की किसी भी संख्या से गुणा होती है तो हमें वही संख्या मिलती है। तो 1 की 5 से गुणा करेंगे तो 5 ही आ रहा है। तो सी का मान कितना आ गया? 1। क्लियर? अब डी का मान बताएं क्या होगा? 5 की 8 से गुणा करके डी का मान बताएं। डी का मान बताएं, 5 अट्ठे कितना होगा? सही आंसर आ रहा है आपका सभी का, 5 अट्ठे 40। डी का मान कितना आ गया? 40। अब लास्ट लाइन देखें ध्यान से, ये थोड़ी सी अलग है। ई को देखिए 3 से गुणा कर रहे हैं तो एफ मिल रहा है। और एफ को 3 से गुणा कर रहे हैं तो 9 मिल रहा है। ये बात बताएं, समझ में आ रही है? एफ की 3 से गुणा करने पर 9 आ रहा है। तो एफ का मान बताएं पहले, एफ का क्या होगा? पहले एफ का मान निकाल सकते हैं हम। पहले एफ का मान बताएं, एफ क्या कौन सी संख्या होगी कि 3 से गुणा करने पर 9 आए? 3 का पहाड़ा पड़े, 3 का पहाड़ा पड़े। हाँ, आने लगे आपके आंसर। सही दे रहे हैं। 3 तिया 9, सबको पता है 3 तिया 9 होता है। तो एफ का मान कितना हो गया? 9। वो एफ का मान कितना हो गया? 3। 3 तिया 9, तो एफ का मान कितना आ गया? 3। क्लियर है? तो एफ का मान 3 रख दो तो यहाँ पे अब आपका ई का मान निकाल सकते हो। इक्वेशन क्या हो गई? ई गुणा 3 इज इक्वल टू 3। ये आपकी बन गई। तो ई का मान बताओ कि 3 से गुणा हो तो 3 ही आए। ई का मान बताओ कौन सी संख्या होगी कि 3 से गुणा करने पर 3 ही आए? आने लगे आपके आंसर, सही है, बढ़िया। तो अभी आपने पढ़ा कि 1 की 3 से गुणा होगी तो 3 ही आएगा। तो 1 की गुणा जिस संख्या से होती है वही संख्या आ जाती है। तो एक ई का मान कितना आ गया? 1। तो इस तरीके से आप ए से एफ तक के मान निकाल सकते हैं। सबको समझ में आई मैंने ए से एफ तक के मान कैसे निकाले? किसी को कहीं पे भी कोई डाउट हो तो पूछ सकते हैं। किसी को कोई डाउट? किसी को डाउट हो तो आप माइक को म्यूट अनम्यूट करके भी पूछ सकते हैं या चैट में लिख कर भी पूछ सकते हैं। सबको क्लियर है?
चलिए, तो इसका एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो आपका तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ये इसके आंसर्स के साथ इसका स्क्रीनशॉट है। ठीक है, सबको ये क्लियर है? एक और पजल करें इसी तरह की। चलिए, इसी तरह की पजल ही करते हैं आगे, ये वाली करते हैं। चलें। ठीक है, जल्दी से ये वाली पजल सॉल्व करते हैं। एक की 2 से गुणा करके बताएं, ए से एफ तक के मान निकालने हैं। एक की 2 से गुणा करेंगे कितना आएगा? 2। बढ़िया, सबको आ रहा है समझ में? एक की 2 से गुणा करी, 2 आ गया। ए का मान कितना आ गया? 2। बी का मान बताओ जल्दी से। 2 चौक कितना होगा? 2 की 4 से गुणा करके बी का मान। बढ़िया, सबके आंसर आ रहे हैं। 2 चौक 8। बी का मान कितना आ गया? 8। अब सेकंड रो में बताओ सी का मान कितना होगा? सी की 5 से गुणा कर रहे हैं तो कितना आ रहा है? 25। तो सी का मान कितना होगा? अब सही आने लगे, कुछ बच्चों के अभी भी गलत आ रहे हैं, ध्यान से देखें। 5 25, तो सी का मान कितना होगा? 5। सी का मान कितना आ रहा है? 5। सी का मान आपका 5 आ गया। अब डी का मान बताएं। हाँ, डी का मान बताएं। 25 की 1 से। बढ़िया, हाँ आपका आंसर सही था। तो 25 की 1 से गुणा करके बताएं। 25 से कम। बच्चों आंसर बताओ। 25 से कम 25। सही है, डी का आंसर मान कितना आ गया? 25। अब लास्ट में बताओ ई का मान कितना होगा? ई की 3 से गुणा कर रहे हैं तो 12 आ रहा है। ई का मान कितना होगा? 3 का पहाड़ा पढ़ो। 3 की कितने से गुणा करेंगे? 12 आएगा। 3 चौक 12। तो ये आपका ई का मान कितना आ गया? 4। ई कितना हो गया आपका? 4। अब एफ का मान बताओ। 12 की 0 से गुणा करेंगे तो एफ का मान कितना आएगा? 12 की 0 से गुणा करेंगे। सही है बच्चों, सबके आंसर आ रहे हैं। 12 की 0 से गुणा करेंगे तो 0। एफ कितना आ गया आपका? 0। सबको समझ में आई ये पजल? इसका स्क्रीनशॉट लेना हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। सबको क्लियर है? ठीक है, सबको क्लियर है ये? ठीक है, आगे चलें। आगे चलते हैं, सबको ये क्लियर है? तो इसके बाद 1 से 5 के पहाड़े आपको समझ में आए गए। इसके बाद एक स्क्रीनशॉट ले लो। ये आपका आज का होमवर्क है। 6 से 10 के पहाड़े आपको पढ़ के आने हैं। पहले स्क्रीनशॉट ले लो, सबको आते होंगे। सबने 10 15 20 कहे थे, पर इस पे हम आगे कल पढ़ेंगे 6 से 10 के पहाड़ों का। यहाँ तक बताएं सबको क्लियर हुआ था ये? इसका स्क्रीनशॉट किसी को लेना हो तो ले लें। तो आज हमने क्या पढ़ा, एक बार रिवाइज कर लेते हैं। आज हमने क्या पढ़ा? आज हमने पहाड़े देखे। हमारा बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स, सबसे बेसिक क्या था हमारा? आधार, टेबल्स। पहाड़े हमारी टेबल सबसे बेसिक थी। हमने सबसे पहले सीखा एक का पहाड़ा। उसमें हमने क्या जाना कि एक की गुणा किसी भी संख्या से होती है तो वही संख्या आती है। सबसे पहले हमने ये जाना कि एक की गुणा किसी भी संख्या से होती है तो वही संख्या मिलती है। फिर हमने क्या देखा कि 2 के पहाड़े में हमने जाना कि 2 का पहाड़ा जब हम पढ़ते हैं तो हमें हमेशा 2 के पहाड़े में 2 के पहाड़े में हमेशा हमें क्या मिल रही है? सम संख्याएं मिल रही हैं। 2 के पहाड़े में हमेशा हमें सम संख्या, इवन नंबर्स मिलते हैं। 2 के पहाड़े में हमें हमेशा, सभी अपनी कॉपी में ये समरी तो कम से कम नोट करें, साथ साथ सबने नोट करा होगा। 2 के पहाड़े में सम संख्या मिलती है हमेशा इवन नंबर। क्यों? क्योंकि हमेशा हमें इकाई कैसा, इकाई अंक, जो लास्ट डिजिट है उसे हम इकाई अंक कहते हैं। लास्ट डिजिट क्या आ रही है? 0 2 4 6 8। तो जब किसी भी संख्या की लास्ट डिजिट 0 2 4 6 8 आती है तो वो कैसी संख्या होती है? सम संख्या। ठीक है, तो सब अपना माइक बंद रखेंगे। फिर उसके बाद हमने क्या जाना कि 0 की मल्टीप्लाई किसी भी संख्या से होती है, 0 की गुणा किसी भी संख्या से होती है तो क्या मिलता है हमें? 0। 0 की संख्या किसी भी संख्या से गुणा होती है तो 0 होती है। बेटा सभी अपना माइक बंद रखेंगे। इसके साथ साथ हमने पहाड़ों के आधार में क्या जाना, पहाड़ों का मेन आधार क्या था?
पहाड़ों का आधार यही हम लेके चले थे, बेसिक्स ऑफ टेबल। तो पहाड़ों का आधार जोड़ था, तो हम जोड़ करके भी किसी पहाड़े को बना सकते हैं। जैसे हमने 5 छक 30 होता है, हमें गुणा नहीं आती, तो हम 5 को 6 बार भी जोड़ेंगे, 5 को हम 6 बार जोड़ें तब भी हमें कितना मिलेगा, 30। तो बात एक ही होती है, 5 को 6 से गुणा करो या 5 को 6 बार जोड़ो, या फिर 6 को 5 बार जोड़ो। ये बात आपको समझ में आ रही है? 6 को हम कितनी बार जोड़ रहे हैं, 5 बार, और 5 को कितनी बार जोड़ रहे हैं, 6 बार। क्यों? क्योंकि हमें 5 गुणा 6 करना है। बात समझ में आई? तो पहाड़ों का आधार जोड़ है, लेकिन जोड़ का भी आधार समझ में सही से आना चाहिए। जोड़ कैसा? एक ही संख्या को बार बार जब हम जोड़ते हैं तो वो प्रक्रिया ही हमारी गुणा कहलाती है। तो ये हमारे जो प्रोसेस है, जो प्रक्रिया है, वही गुणन मल्टीप्लिकेशन कहलाती है। तो आज के हमने क्लास में ये सीखा। ठीक है, आज की क्लास में सबको क्लियर हुआ क्या है? सबको समझ में आया पहाड़ी टेबल्स क्या होते हैं? 1 से 5 तक का समझ में आया, 0 का? तो आज